मैथ हो तो ऐसा के चैनल में आपसे फिर से स्वागत है आपका। आपने पहले मेरा एक वीडियो देख चुके होंगे संख्या के बारे में। आज मैं आपको कुछ विभाज्यता के नियम बताऊंगा, जिससे आपकी कोई भी सवाल हो, विभाज्यता के नियम से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, आप आसानी से कर सकेंगे। मैं आपको अब क्या बताऊँगा, विभाज्यता का नियम बताऊँगा, जिससे आपकी SSC हो, CGL हो, जो भी मतलब कि कोई भी विभाज्यता का कहीं भी सवाल देखेंगे आप आसानी से कर लेंगे। आज मैं उनका नियम पूरा और कुछ सवाल भी बताऊंगा आज। चलो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको पसंद हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आप अधिक से अधिक इस वीडियो को देख सकें तथा दूसरे को दिखा सकें। चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ आपको कि मैं विभाज्यता का पूरा रूल बताऊँगा और कुछ थोड़ा बहुत सवाल बता दूँगा। पहले स्टार्ट करते हैं 2 से विभाज्यता के नियम का। 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। आप पहले देखें, सुने होंगे कि आप कैसे समझेंगे कि ये 2 से विभाज्य है कि 3 से विभाज्य है, आप कैसे जानेंगे। पर ये देख लीजिए, जैसे कि आप जानते होंगे कि सम संख्या में आपने सुना होगा कि सम संख्या में कि 2 से विभाज्यता करने आपने जानने होंगे। आप सम संख्या में मतलब जिसके अंत इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, वही 2 से विभाज्य है। अब इसी में हम लोग बताएंगे आपको कि कैसे जानेंगे इसको। 2 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि आप यदि किसी संख्या के अंत में क्या हो, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में, किसी संख्या के अंत में कहिए या इकाई स्थान पर, या इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं हों, ये सभी संख्याएं होंगी तो क्या होगा, 2 से विभाज्य होंगी, 2 से विभाज्य होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। ये सभी संख्याएं होंगी। अगर किसी संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो, तो सभी संख्या क्या होंगी, 2 से विभाज्य होंगी। जैसे आज आप ले लीजिए 4, 5, 6 यानी 456। 456 में देख लीजिए आप इकाई के स्थान पे 6 है, यानी ये 2 से पूर्णतः विभाज्य। इसका शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा 0। शेषफल कितना होगा 0। विभाज्य होने का मतलब ये है कि उसका शेषफल क्या हो, 0 हो। शेषफल क्या हो उसका 0 शेषफल क्या हो उसका 0 हो। विभाज्य होने का यही मतलब है कि शेषफल क्या हो उसका 0। और यही मैं आपको बताऊंगा शेषफल आप कैसे जान जाएंगे कि ये संख्या इससे विभाजित है। जैसे आपने 2 से देखा कि 2 से विभाज्य में क्या देखा आपने कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। इन मतलब कि कोई संख्या के अंत में या इकाई स्थान पे क्या है, 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए और 8 आए, वो क्या होंगी संख्या 2 से पूरी विभाज्य होगी और उनका शेषफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। शेषफल क्या होगा, शून्य। शेषफल क्या होगा, शून्य हो जाएगा। अभी आपने देखा कि 2 से विभाज्य का नियम मैंने आपको बताया। अब जानेंगे हम 3 से विभाज्य होने का नियम, कि कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होंगी और कौन सी संख्या। अब जानते हैं कि मतलब विभाज्यता के नियम आज पढ़ा रहे हैं हम। अब आपने 2 से विभाज्यता के नियम तो जान लिए होंगे, अब 3 से विभाज्यता के नियम बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। 3 मतलब कि कोई संख्या दिया हो, तो पहले जान जाते हैं कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। यानी यदि किसी संख्या का, यानी किसी संख्या का अंकों का योग, अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो, तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी। देखिए आपने देखा कि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो 3 से विभाजित होगी, तो क्या होगी 3 से विभाजित। आपने देखा कि किसी संख्या का अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह 3 से विभाजित होगी। यानी आप ले लीजिए कोई भी संख्या, जैसे आप ले लीजिए एग्जाम्पल में 432, आप इनके अंकों का योग जोड़िए,
अंक समझते हैं ना, ये जैसे 4 एक अंक हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ। अब इन अंकों का योग जोड़िए, 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 4 3 7 2 9, ये 9 हो गया। अब जानते हैं कि 9 जो है 3 से विभाज्य है, 9 जो है 3 से, 9 जो है 3 से क्या है, 3 से विभाज्य है। इसलिए क्या होगा, ये संख्या जो है, ये संख्या जो है 3 से पूरी क्या कर जाएगी, यानी इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0। शेषफल कितना हो जाएगा, 0 आएगा, इसका शेषफल 0 हो जाएगा। यानी कि संख्या के अंकों का योग जब निकालेंगे आप, वो 3 से विभाजित होगा, तो वो संख्या जो है क्या होगा, 3 से पूरी विभाजित होगी, यानी उसका शेषफल कितना हो जाएगा, 0। आप ले लीजिए 729 ले लीजिए आप, 729। अब इसके अंकों का योग निकालिए, तो 7 + 2 + 9 कितना हो जाएगा, 7 2 9 9 18, ये 18 हो जाएगा। और 18 आप जानते हैं कि 3 से विभाज्य होता है, 18 जो है ये 3 से विभाज्य होता है, इसलिए ये संख्या 729 जो है 3 से पूरी विभाजित होगी, यानी शेषफल कितना हो जाएगा, इसका शेषफल कितना होगा, 0। शेषफल कितना हो जाएगा, 0। अब हम बता दें आपको कि अब 3 से आपने देख लिया, 2 से भी देख लिया, 3 से भी देख लिया। अब आप चलते हैं 4 से विभाजित के नियम पर। 4 से अब ये संख्या कैसे विभाज्य होगी, अब देख लेते हैं। 4 से विभाज्यता का नियम यह कहता है कि किस संख्या के क्या होगा, किसी संख्या के अंतिम दोनों अंक, अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगी, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगा। अभी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि 4 से विभाजित करने, मैंने लिखा कि किस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होगी, तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर मान लीजिए आपको कोई संख्या मिल जाए, इतना मतलब कि जान लीजिए आप कोई संख्या मिल जाए, अगर जैसे कि 4 4 7 2 9, मतलब कि 4 8, ये संख्या मिल जाए, आप ये कैसे अब देखेंगे, इसको 4 से भाग थोड़ा ना देंगे आप, इतना बड़ा है 4 से भाग देंगे, आपका समय बर्बाद होगा। आप समय थोड़े ही समय में मतलब कि आपको जानना है कि कैसे विभाजित होगा, तो आप इसका अंतिम अंक लेंगे, क्या अंतिम अंक, 2 अंतिम लेंगे, यानी इकाई और दहाई लेंगे। इकाई दहाई लिया, इकाई दहाई 48 हो गया, इसका इकाई दहाई 48 हो गया। इसको 4 से विभाजित करेंगे। अब 4 से जब विभाजित करेंगे तो चाहे कम 4 कट गया, ये 8 4 आप देख रहे हैं कि इसका शेषफल कितना हो रहा है, 0। शेषफल कितना आ रहा है, 0। शेषफल जब 0 आ रहा है इसका, यानी क्या होगा, ये संख्या जो है 4 7 9 9 4 8, ये संख्या जो है कितना 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। और एक और बात इसमें जान लीजिए, 4 से विभाजित करने में एक और जान लीजिए कि जो 4 से विभाजित होने का मतलब कि क्या हो, कि संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, वो संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। और एक और इसमें होगा कि किस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगे, तो वो संख्या 4 से, और इसमें है कि किस संख्या के अंतिम दोनों अंक 0 0 हो, कितना हो, 0 0 हो, अंतिम 2 अंक कितना हो, 0 0, यानी ये जो संख्या जो है 4 से विभाजित होना चाहिए, या अंतिम दोनों अंक क्या होने चाहिए, 0 0 होनी चाहिए, यानी इकाई और दहाई के स्थान पर क्या होना, 0 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होगा, 4 से विभाज्य होगा। यानी किस संख्या के आप 4 से विभाज्यता का नियम याद कर लीजिए। आप ये वीडियो 2 बार देखेंगे, 3 बार देखेंगे, तो आपको पूरी से पूरा संख्या मतलब विभाज्यता का नियम पूरा आपको याद हो जाएगा कि कैसे हमको मतलब कि विभाज्यता का नियम क्या है। कि संख्या के अंतिम 2 अंक, देखिए पहले रूल देख लीजिए, कि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होंगी, तो वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य होगा। और या कि संख्या के अंतिम 2 अंकों के स्थान पर 0 0 हो, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे आप लेते हैं 400 जो है अंतिम 2 अंक इकाई दहाई 0 0 है, यानी ये 4 से विभाजित होगी। यानी किसी कोई भी संख्या लीजिए, इतना बड़ा कोई भी ले लीजिए, लेकिन उसका अंतिम 2 अंक अगर 0 हो गए, तो यानी वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाज्य हो गई। वो संख्या क्या है, 4 से पूरी विभाजित है, यानी उसका शेषफल कितना है, उसका शेषफल 0 है, कितना है, 0। आपने देखा 2 से देख लिया, 3 से देख लिया और 4 से देख लिया। अब देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या बताता है, 5 से विभाज्यता का नियम यह बताता है कि किसी संख्या के अंत में या इकाई अंक के
स्थान पर 0 या 5 हो, इकाइयों के स्थान पर 0 या 5 हो, तो वो संख्या क्या होगी? संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से विभाज्य होगी। यानी उसका शेषफल कितना हो जाएगा? 0 बचेगा। उसका शेषफल कितना बचेगा? 0। अब जानते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा लेते हैं। एक जैसे कि ले लीजिए 525 ले लीजिए। ये 525 में इकाई अंक पे 5 है, यानी ये संख्या 5 से विभाजित है। और ले लीजिए कोई बड़ा अंक ले लीजिए, इसके इकाई अंक पर 0 है, तो ये संख्या क्या है? 5 से विभाजित है। और आपने एक बात नोट की होगी कि किस संख्या के इकाई अंक पर 0 हो तो 5 से विभाजित होगी और 2 से विभाजित होती है। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यानी ये भी सम संख्या है। ये सम संख्या, और सम संख्या का होता है मतलब कि वो 2 से विभाज्य होगी, इसलिए ये 5 से विभाजित है और 2 से विभाजित है। ठीक है। अब आप देखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम। देखते हैं हम 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है। 6 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि यदि कोई संख्या, यानी कोई संख्या 6 से विभाज्य तभी होगी जब वह 3 तथा 2 से विभाजित होगी। 3 तथा 2 से विभाजित होगी। यानी कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी? जब वो 3 से भी विभाजित हो और 6 से विभाजित हो। 3 से भी विभाजित हो और 2 से भी विभाजित हो, 3 से भी विभाजित हो और 2 से विभाजित हो। यानी 6 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब वो 3 से विभाजित हो और 2 से। जैसे आप ले लीजिए 66 जो है, देख रहे हैं 3 से विभाजित का नियम लगाते हैं, 6 + 6 यानी 12, यानी 3 से ये विभाज्य है 12, इसलिए 66 जो है 3 से विभाजित होगी। और 2 तो इकाई अंक के स्थान पर 6 है, तो ये भी क्या है? 2 से विभाजित होगी, यानी 66 जो है 6 से विभाज्य है। 66 जो है 6 से विभाज्य है। आप ले लीजिए 216 में देखते हैं कि इकाई अंक के स्थान पर यानी 2 से विभाजित तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। आप देखते हैं कि 2 से विभाजित तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन आप देखते हैं 3 से, तो 2 + 1 + 6 यानी कितना हो जाएगा? 2 1 3 6 9 हो जा रहा है। यानी ये 3 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या क्या है? ये संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। और 6 से विभाज्य का मतलब ये है कि उसके इकाई, वो भी एक इकाई जो है अंक हमेशा क्या होता है? सम संख्या होगी। अंतिम अंक सम संख्या होगी। और वो 6 से विभाज्यता का नियम ये बताता है कि वो 3 से और 2 से हमेशा विभाजित होगी। अगर नहीं विभाजित होगी तो वो 6 से विभाज्य नहीं होगा।